अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए और ईद की बहुत मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। मैं आपको राजा ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूं और राजा ऑनलाइन की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। आपको पता है कि हमारा जो शो है राजा ऑनलाइन, इसका पहला सेगमेंट जो होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इसीलिए हमारे पहले सेगमेंट का नाम है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। और आज भी यकीनन मुझे भी सरप्राइज़ दिया गया है कि ऐसे बेहतरीन सेलिब्रिटी हैं कि जब आपको उस वक्त पता चलेगा तो आप बहुत खुश होंगे। तो आइए खुश होते हैं, मैं भी और आप भी, और देखते हैं कि आज हमारे सेलिब्रिटी ऑनलाइन कौन हैं। जी हेलो, कौन ऑनलाइन है? सर आज हमारे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं है। कोई सेलिब्रिटी नहीं है? नहीं सर। क्या मतलब? सर आज जो सेलिब्रिटी है जिनको लाइनअप किया था वो मवेशी मंडी में है। मवेशी मंडी चले गए सेलिब्रिटी? यार तो मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ और सेलिब्रिटी चले गए। तो आप मुझे पहले तो बताते ना, मवेशी मंडी गए वो? जी सर। चलिए ठीक है व्यूअर्स, मैं भी मवेशी मंडी जा रहा हूँ और फिर मैं वहीं से ऑनलाइन हूँगा, देखता हूँ कि वहाँ हैं कौन कौन। मैं आ गया हूँ मवेशी मंडी। आपको पता है ना कि स्टूडियो में तो मुझे जितने सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने धोखा दे दिया कि जी, धोखा इसलिए दिया कि जी सारे के सारे मवेशी मंडी चले गए। मैंने कहा तो यार मैं क्यों किसी से पीछे रहूँ, मैं खुद भी मवेशी मंडी आऊँगा और मैं आ चुका हूँ मवेशी मंडी। और यहाँ पर देखिए ज़रा किस कदर बेहतरीन किस्म के मवेशी मौजूद हैं जो हमारा आपका सबका इंतज़ार कर रहे हैं, ईद कुर्बा का इंतज़ार कर रहे हैं। ले जी इसके तो मुझे कुछ तेवर सही नज़र नहीं आ रहा है, मैं तो आ रहा हूँ आगे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद। हामिद और मिसेज हामिद? जी फरा। और माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरे 2 बच्चे हैं। इसका नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। जरीर। अच्छा, और आपका नाम? दुआ। अल्लाह ने कबूल कर ली, बस हो जाएगी कबूल। मैं देख रहा था आपके बच्चे तो अभी गाय बैल को प्यार भी कर रहे थे। बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा। तो हर साल आप गाय की कुर्बानी करते हैं या बकरे की करते हैं? हिस्सा भी डालते हैं, कभी हमें एक आध दफ़ा बकरा किया, नहीं तो गाय का हिस्सा डालते हैं। अब इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि गाय की कुर्बानी करेंगे। हर साल घूमने आती हैं आप? बिल्कुल, बहुत शौक है। कितने दिन से प्रोग्राम बना रहे थे आप लोग? जब से बस बकरीद करीब आती जा रही थी, शौक होता जा रहा था। और बस यहाँ लाने में बच्चों का कितना हाथ है? मेरा ज़्यादा है। आपका ज़्यादा है? अच्छा, इसका मतलब है अभी बचपन आपका गया नहीं है। तो जब ख़रीद के लेके जाते हैं तो कुर्बानी के जानवर से प्यार भी हो जाता है, जब वो ज़िबा होता है तो आंखों में आंसू आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और इनकी आंखों में? इनकी आंखों में खरीदते वक्त आते हैं? अल्लाह ताला दे देता तो। अच्छा भाई, बड़ा बेहतरीन मौका है, ईद का मौका तो खुशी का मौका होता है ना, तो इस मौके पे ज़रा कुछ गुनगुना के सुना दें आप। हामिद, गुनगुनाना नहीं, आप कुछ सुना दीजिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, ये है शौक, इनको शौक है। आप तो मुझे शक्ल से लग रही हैं इनको खरी खरी सुनाती होंगी। वो ठीक है, अपनी जगह है। अच्छा, इसका मतलब है सुनाती हैं? हाँ बिल्कुल। तो ईद पर जल्दी से बताएं कि झगड़ा किस बात पे हो जाता है अक्सर बकरा ईद पे? कलेजी पहले बनाओ या नहीं, मैं नहीं करती। कढ़ाई पहले बनाओ? हैं? कलेजी नहीं खाते हम। कलेजी नहीं खाती? नहीं, कोई भी नहीं। आप भी नहीं खाते? तो फिर ये कलेजी के रंग के कैसे हो गए? तो फिर क्या बनता है सबसे पहले? कढ़ाई? बिरयानी। ओए होए, ये तो मुंह में पानी आ गया भाई। बिरयानी पहले बनती है? कौन बनाता है? ये बनाती मिसेज, मेरी भाभी वगैरह जब मिलके बनाती है। ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी खुशियों को सलामत रखे। बर्तन कौन धोता है? सबसे मुश्किल मरहला ये है। बर्तन हम लोग मिलजुल के। नहीं, मुझे यकीन हो गया क्योंकि बच्चे ने आप ही की तरफ इशारा किया, वरना ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं अब्बू धोते हैं, अब्बू धोते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ कब से हो? मेरे को साल हो गया है। इसी के साथ? हाँ, कल तो ये तुम्हारे साथ गुल्ली डंडा खेलता था? नहीं, ये ऐसे प्यार से हम इसको पाला है और प्यार से इसको चलाते हैं। नाम रखा है कोई इसका? हाँ, नाम नहीं रखा है, नाम बस प्यारा ही बोलते हैं इसको। प्यारा बोलते हैं? प्यारा तो यार ये बहुत है। आप बताएं, आप इधर आए। आप क्या करते हैं? हम इसी के साथ रहते हैं तो खिलाते पिलाते हैं और क्या करते हैं। खुद भी खाते हैं? खुद भी खाता हूँ। इसका चारा तो नहीं खा जाते? नहीं, वो नहीं खाता हूँ, इसको ही खिलाता हूँ। क्या खिलाते हो? जी,
क्या क्या खिलाते हो आप? दूध पिलाते हैं और घी पिलाते हैं, तेल पिलाते हैं। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता होगा इसका। नहीं नहीं, अभी भी तैयार है माशाल्लाह, देखो आप, प्यारा बच्चा है। क्या करवाते हैं, योगा करवाते हैं इसको, हाँ योगा वर्जिश करवाते हैं? हाँ हाँ, तो उधर चलाते हैं ना सारा दिन, कहाँ पे? फार्म पे चलाते हैं ना। ठीक है। अच्छा, ये इसकी नेचर कैसी है? शरीफ है? शरीफ है माशाल्लाह, शरीफ बच्चा है। जुमे की नमाज के लिए जाता है? जुम्मे की नमाज करे हम खुद नहीं जाते। अच्छा। बच्चा कहाँ जाएगा? अच्छा, तो ये आपने इसको बिल्कुल शराफत के साथ देखा है हमेशा? हाँ हाँ माशाल्लाह, शराबत से चला है। अच्छा, कभी आपने देखा कि कोई खूबसूरत सी गाय सामने आ गई हो तो ये अचानक आपे से बाहर हो गया हो? नहीं, हमारे हाथ से नहीं जाएगा ना, हमने सब इसको पाला है तो ये कहाँ जाएगा, हमारे हाथ का है ना बछड़ा माशाल्लाह। तुम्हारी हैसियत इसकी नज़र में अब्बू जैसी है। हाँ, तो हम इसको अपने हाथ से पालते हैं तो ये कैसे हमारे से दूर जाएगा। ठीक है, और जब ये बिक जाएगा तो फिर तुम्हें कुछ रोना आएगा? रोना नहीं आएगा, ये हम इसको प्यार से पालते हैं, फिर भी हमारे को तो वैसे भेजना है। और अगर नहीं बेचोगे तो तुम्हारे मालिक को रोना आएगा? नहीं नहीं, मालिक कहाँ रोएगा, मालिक माशाल्लाह अपनी चीज है, थोड़ी रोएगा। अच्छा, हाँ। तो प्यार हो गया इससे? हाँ प्यार हो नहीं, गया। आपने बड़ी मेहनत से और बहुत इसको प्यार से पाला है। जी हाँ। अच्छा, आप दूध पिलाते हैं इसको? हाँ, और क्या पिलाते हैं? घी पिलाते हैं। हाँ। जी हाँ। ये तो आपने बताया ना। और खाने में क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? जी, मक्खन खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, हाँ। घी पिलाते हैं सर्दियों में। ठीक है। सिर्फ पिलाते ही पिलाते हो? इतने पिलाने पे टुन तो नहीं हो जाता? खीरा बहुत खिलाते हैं, हाँ। हलवा खिलाते हैं। हाँ। हाँ, हर चीज़ खिलाता हूँ इसको। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अभी तक इसकी कितनी बोली लगी है? अभी तक इसकी 13, 14, 15 तक लगी है, हमने 17 बोले हुए हैं। अच्छा, मुझे तो किसी ने 16 बताए थे। हाँ 16, 17 थे, हम भी देंगे माशाल्लाह। तुम भी आइडिया से बढ़ाए जा रहे हो उस्ताद, हैं? नहीं, आइडिया तो बढ़ाना तो है ना, हमने पाला है तो हम बढ़ाएंगे ना। क्या नहीं, ठीक है। व्यूअर्स, आपने देखा कि जानवरों से किस कदर मोहब्बत करते हैं लोग। और अभी आप लोग देखें, मुनव्वर ज़रा दिखाएं कितने सारे लोग जमा हो गए। ये इनकी इन कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत का इजहार है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? हैदर अली। हैदर अली साहब। और बेटा आपका क्या नाम है? सामिया फातिमा। और मिसेज हैदर? हुमा। अच्छा, हुमा जी। अच्छा, तो आप लोग ये कुछ खरीदने आए जानवर? नहीं, अभी से एंजॉय करने, घूमना है, बच्चों को दिखाने आए जानवर, हाँ। बस। और अभी फिलहाल खरीदने का इरादा नहीं है, और खरीद चुके हैं। खरीद चुके हैं? जी। जब खरीद चुके हैं तो फिर क्यों आए? फिर तो ये वो हमने तो अपनी रेंज के हिसाब से खरीदे ना, हाँ। मुनासिब सा जानवर। ये तो हमारी रेंज से आउट है, ये सिर्फ देखने आए, खूबसूरती यहाँ तो की। इससे तो आपका दिल जलेगा? नहीं, क्यों जलेगा दिल, अल्लाह का शुक्र है, हमारा जानवर हमें अल्लाह कबूल करने वाला है। ये तो आपने कमाल बात कर दी ना, इससे आगे तो कोई बात ही नहीं ये है। तो सिर्फ ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, बच्चों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या खूबसूरती जानवर है अल्लाह ताला ने बनाई है। देख के दिल खुश होता है कि अच्छे लगते हैं जानवर। बाकी कुर्बानी तो अल्लाह ने कबूल करनी है। कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई करता है? नहीं, कसाई करता है। और खाना कौन बनाता है? खाना ये बनाती हैं। बर्तन आप धोते हैं? बर्तन मैं धोता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात। सही है। क्या क्या बना लेती हैं आप? कलेजी बनती है, सालन बनते हैं और कढ़ाई बनती है, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है। तो ये भाई साहब क्या शौक से खाते हैं? ये सभी खा लेते हैं शौक से, मगर कढ़ाई काफ़ी शौक से खाते हैं। किसी का हक तो नहीं खा जाते? नहीं नहीं। किसी का उधार तो नहीं खा जाते? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो कढ़ाई शौक से खाते हैं? जी, बहुत शौक। तो सुबह जब कुर्बानी होती है तो इनकी सबसे पहली फरमाइश क्या होती है? कलेजी ले आए बेगम जल्दी से? हाँ, क्यों नहीं, फ़ौरन ही हमारे फजर के टाइम ज़िबा होती है गाय, हाँ। तो फ़ौरन ही फिर कलेजी बनती है सुबह में। ठीक है। हाँ, कढ़ाई बनती है। और अगर कलेजी ना बन पाए जब तक, तो ये आपका दिमाग खाते रहते होंगे? नहीं, ये बैठे रहते हैं बाहर ही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 2-3 दिन लगा दिया करें ताकि घर से बाहर ही रहें। हाँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू अनीस भाई। चलिए, बहुत खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, 2 फैमिलीज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सिर्फ देखने आए या ख़रीदने का भी मूड है। सबसे पहले तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? सैयद मंसूर अली मेरा नाम है। अच्छा, मंसूर अली साहब, ये खरीदने आए हैं आप या सिर्फ देखने आए? अभी तो फ़िलहाल देखने आए, नहीं तो फिर भाई वगैरह के साथ आते हैं जब लेते हैं जानवर, इंशाल्लाह फिर लेंगे। मगर अभी बच्चों को भी दिखाने आया हूँ मैं और ख़ुद भी देखने आया। अच्छा, चले, बच्चे तो देखेंगे कि इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। मिसेस को क्यों लाएं खास तौर पर? इसी वजह से दिखाने के लिए लाएंगे, इन्हें पसंद आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसी हिसाब से लेंगे बाद में। दिखाने के लिए लाएं या आप डिसीजन लेंगी कि खरीदना है या नहीं खरीदना? डिसीजन लूंगी मैं।
मैं बोलूंगी तो लेंगे ना। हाँ, मुझे ये शक्ल से लग रहे थे इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपके बगैर डिसीजन ले सकें। फैसला तो इनका ही चलता है। हाँ? फैसला इन्हीं का चलेगा। ये तो अब आपने इनकी इज्जत रखी है। नहीं नहीं। अच्छा, फैसला इन्हीं का चलेगा। जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आप लोग माइंड ना करें तो ज़रा ये उतारेंगे मास्क तो पता चलेगा ना, फैमिलीज भी आपकी देखेंगी कि भाई ये हैं। आप भी उतारें ना बहन? नहीं उतारेंगी, चलो कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? हिबा रियाज। हिबा रियाज। और आप? मोहित रियाज। मोहित रियाज। तो मोहित रियाज, आप दोनों का रिश्ता क्या है? बहन है मेरी। अच्छा, इसी वजह से मैंने पूछा ना कि नाम आपका ऐसा है कि मैंने कहा पहले रिश्ता पूछ लूँ। अच्छा, तो ये देखिए, लोग समझते हैं शायद फैमिलीज आती हैं, सिर्फ मियाँ बीवी आते हैं, नहीं बहन भाई भी आते हैं, क्योंकि अपने अपने डिसीजन भी तो सबको लेने होते हैं ना। तो हिबा, आप पहली दफ़ा आई हैं या इससे पहले भी मवेशी मंडी आ चुकी है? एक दफा आ चुकी हैं जी। तो आपको अच्छा लगता है मवेशी देखने? जी जी। कुर्बानी के जानवर? जी। तो ये भाई साहब डिसीजन लेंगे या आप लेंगी? नहीं, भाई लेंगे। आप लेंगे डिसीजन? अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी हो गई आपकी? नहीं, जब भी तो बहन के साथ आए। हाँ। फैमिली मुमानी वगैरह भी हैं। तो बुलवाए ना उनको, मुमानी वगैरह को भी। आगे ही गई हुई हैं। मुमानी आगे निकल गई, मामू से भी आगे? आगे दोनों मामू भी आ गई हैं। उनको पकड़ने गई हैं, वो कहीं और ना लग गए हो, है ना? हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है। हो सकता है। उसकी खिदमत करती हैं आप? जी जी करते। क्या खिदमत करती हैं? क्या खिलाती हैं, क्या पिलाती हैं? आखिर में तो आपने ही खाना होता है उसे। नहीं, खिलाती पिलाती नहीं हूँ, थोड़ा सा घुमाती हूँ बस। अच्छा, जी। खवातीन का तो काम ही घुमाना है, ठीक है ना? तो आप सरकार क्या करते हैं उसके लिए? नहीं, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के तरफ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम, उसका बाकायदा घर में ही हमने बनाया हुआ है सिस्टम, जानवर पालने का, रखने का। कहाँ रहते हैं आप? PNT सोसाइटी में। ठीक है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तकरीबन बस एंड में इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आज जानवर लेके ही जाएंगे। कितनी रेंज है आपकी? ये पर्सनल सवाल है लेकिन माजरत के साथ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 तक तो 110% ऐसी है, फिर जो ऊपर समझ आ जाए कोई। 2-2.5 हज़ार ये तो वैसे ही जोक है ना कि कुर्बानी के जानवर और 2-2.5 हज़ार, ये तो मैंने जानबूझ के किया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अभी भाई को इंशाल्लाह 3 लाख तक की हमारी रेंज है अल्हम्दुलिल्लाह के। अरे भाईजान, आपको नहीं पता, मैं अभी एक बैल देख कर आ रहा हूँ, वो 16 लाख रुपए का है, तो 3 लाख में तो उसका एक कान आएगा। सर देखें, असल में बात ये है, जैसी हमारी रेंज होगी पसंद भी वैसी करेंगे ना। अब जिस तरीके की रेंज है, जैसी मार्केट तो बहुत इस वक्त हेवी चल रही है, रेट काफ़ी हैं, लेकिन पीछे नज़र देगा तो महंगाई भी वैसे ही है। मंसूर भाई, आपकी कितनी रेंज है? पर्सनल सवाल है, माजरत के साथ। वैसे तो 1.5 से 2 की हमारी रेंज है। हाँ। मगर अभी देख रहे हैं, लाजमी जानवर तो हेवी हैं। हाँ। मगर अपनी रेंज के हिसाब से ही देखेंगे। इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो आंखें दिखा रही हैं आपको, ऊपर नकाब है, नीचे हिजाब है, वो मास्क वाला, उसमें गुस्से से देख रही हैं ये। तो इनसे भी पूछ लेते हैं ना, एक बहन और यहाँ आई है शॉपिंग के लिए। बाजी, बात सुनिएगा, इधर आइए ना, इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप ही की फैमिली से? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे तो हस्बैंड हो रहे। नहीं, आपने तो इतने गुस्से से बोला जैसे ये कोई आसमान से आए हुए हैं। हाँ। पता नहीं। आप अपने हस्बैंड को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है मेरा, काशिफ। और मिसेस काशिफ? जी। ठीक है। और बेटा आपका क्या नाम है? बिलाल। गुस्से में? अच्छा जी, तो आप लोग क्या लेने आए हैं काशिफ भाई? फिलहाल तो सर्वे हो रहा है। अच्छा, और रेंज कितनी है आपकी? प्लीज तुम्हारे हिस्से वाली रेंज है, हम तो खाली ये देखने के लिए आए। पक्की बात? क्या देखो, मौलाना साहब ने सच्ची बात बता दी कि हम तो खाली देखने आए, तो लेकर क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं, बच्चों को दिखाने के लिए आए, बस घूमने फिरने के लिए। देखिए वीवर, बात दरअसल ये है कि हर आदमी की इतनी रेंज नहीं होती। मैंने एक बैल देखा, वो 16 लाख का था। फजल, ये बताइए कि सबसे हाई रेंज का इस पूरी मवेशी मंडी में क्या रेट होगा? 1 से 1.5 करोड़। 1 से 1.5 करोड़ हाई रेंज है। और आप लोग इधर आए ना, इधर आए। वो बहन पूछ रही है वहाँ से हमारी, इधर आ जाए बाजी, इधर आए। अरे बहन है आप मेरी, आप इधर आए। मैंने अपना जहर निकलवा दिया, खड़ी हो जाए आराम से। क्या नाम है आपका? महक। ये बताइए कि कम से कम आपने पूछा, आप इनसे पूछे ना, आप पूछे यहाँ कम से कम कितना है? कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। तो अगले साल करनी पड़ेगी, जमा करना पड़ेगा। नहीं तो एक इसके लिए मेरा मशवरा ये है, इनकी 2.5-3 लाख की रेंज है, इनकी 1 से 2 की रेंज है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मिला जुला के इनको कोई एक जानवर दे दिया जाए? इन लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर इस तरह कर लें तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। चलें, ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो एक मशवरा देना था, मैंने मशवरा दे दिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा शो राजा ऑनलाइन देखते रहिए K21 के लिए, और ईद की मुबारकबाद दीजिए। ईद मुबारक।
जी, तो आप लोग देखने आए हैं, खरीदने आए हैं? नहीं, हम लोग देखने आए, बस एंजॉय करने आए बच्चे को लेके। अच्छा। मैं प्यार करूँगा। हैं? मैं प्यार करूँगा। अम्मी को तो करते नहीं, गाय को करोगे? हैं? अच्छा, प्यार करोगे। तो पूरी फैमिली सिर्फ देखने आई है? जी, देखने आई है। तो कुर्बानी क्या करते हैं? गाय करते हैं। तो भाई साहब आए हैं, आपके हस्बैंड आए हैं, सिर्फ फैमिली आई है, तो आप आए ना इधर, आप लोग क्यों इतना शर्मा रहे हैं? तो गाय ले चुके हैं, ले रहे हैं? नहीं, लेंगे। जी। तो जब गाय ले लेते हैं और उसको काफ़ी दिन पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो उससे एक प्यार हो जाता है ना कुर्बानी के जानवर से? ऐसी बात है, हो जाता है प्यार, क्यों नहीं होता। और जब वो ज़िबा होता है तो फिर अफसोस होता है? अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, इसलिए। तो कभी आंखों में आपके आंसू आ गए गाय ज़िबा होते हुए देख के? देखती नहीं हूँ कटते हुए। अच्छा, ये चालाकी करती हैं। कलेजी आप पकाती हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। और खाता कौन है? सब खाते हैं। बर्तन कौन धोता है? कौन धोता है? घर वाले धोते हैं। घर वाले मतलब सबके घर वाले, आप ही के घर वाले अकेले? मेरे घर वाले। मतलब भाई साहब, आपके हस्बैंड? नहीं नहीं। अच्छा। मम्मा। हाँ? मम्मा धोती है। अच्छा, वो तो जाहिर है यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जरा इधर देख के सब लोग बोले ईद मुबारक। 1 2 3 ईद मुबारक। राजा ऑनलाइन में आप मेरे साथ मौजूद हैं और हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। आज की सेलिब्रिटी हमारी है ये अवाम, ये पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम, और आप? मुनीज़ा। आप? आयशा, आप? शाहीन। और बाकी सब? तो घर में आप लोग कुछ छोड़ कर आए हैं, ताला छोड़ के आए या सिर्फ अल्लाह ताला छोड़ के आए? अल्लाह ताला। तो वो कोई आया नहीं घर में से, और फैमिली में से कोई भी नहीं आया? नहीं, ड्राइवर आया हैं? बस, ड्राइवर। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, खरीदने आए या सिर्फ बच्चों को गाय बैल वगैरह ये सब दिखाने आए? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग के लिए आई हैं। तो वैसे क्या कुर्बानी होती है घर में? काओ। अच्छा, और आप दोनों कौन है पहले ये बताएं, एक दूसरे की कौन है? सिस्टर्स। अच्छा, तो काव कौन लेके आता है, आप ही लोग जाके लाती हैं? हस्बैंड लाते। अच्छा, आप इनकी कौन है? मैं इनकी मदर हूँ। इनकी मदर है? इनकी मदर। और ये आपकी मदर है? नहीं नहीं, कजन है हम लोग आपस में। खाना है, हमारी खाला है। खाला बोलो ना कि खाना है। आप खाला बोलते हुए आप हिचकिचा रही हैं। बकरीद पे तो कम से कम सच बोलना चाहिए ना। होगी तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, खाला की कुर्बानी थोड़ी होगी। और ये माशाल्लाह, इधर आओ बेटा, ढेर सारे बच्चों में से एक बच्चा इधर ले आओ। ये इधर आओ। ओहो, ये बाल आपने इनके कहाँ से कटवाए? ये तो मजदूर काम छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये बच्चे आप लोगों में से कौन कौन गाय देखने आया, हाथ खड़ा करे ज़रा। और बकरा कौन कौन देखने आया है? अच्छा, बकरे के लिए उल्टा हाथ खड़ा किया, गाय के लिए सीधा हाथ। अच्छा जी, ये बताइए कि जब कुर्बानी हो जाती है तो पूरा दिन खवातीन की ड्यूटी होती है। अब तो ये जुलाई का महीना है, इसमें बकरा ईद आई है, इतनी गर्मी होती है, तो किचन में रहती हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं रहते। क्या क्या बनाती हैं, ज़रा बताएं ना कुछ। क्या क्या बना? खाला बताएंगी। हैं? खाला बताएंगी। ये खाला को रखा हुआ इसलिए आपने? खाला ही बनाती है। हम तो खाते हैं। हर चीज बन जाती है, हर चीज बन जाती है, टेंशन नहीं ले। सबसे पहले खाला कहाँ से स्टार्ट करती हैं आप? यानी कलेजी से। ओए होए, जिंदा गाय की निकाल लेती हैं आप? नहीं नहीं, कुर्बानी के बाद। अच्छा आपको खानी है तो आप जरूर तशरीफ लाइएगा घर पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप खाला बनाती हैं कलेजी, आप क्या बनाती हैं? चिकन कढ़ाई। बकरा ईद पे चिकन कढ़ाई, ये देख रहे हैं आप। और आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप क्या बनाती हैं? खाती हूँ मैं, खाती हूँ। नहीं, दो काम करती हैं आप, खाती हैं और बोलती हैं, और सारा मलबा डालती हैं खाला के ऊपर। खाला मिल के बोले खाला जिंदाबाद, जोर से बोले खाला जिंदाबाद। अच्छा खाला, ये बताइए कि इतनी गर्मी में खाने बनाती हैं खवातीन, और मर्द खाने के बाद नुक्स निकाल देते हैं। खून खोलता है मेरा तो बहुत खून खोलता है। मेरा दिल चाहता है पतीला उठाकर उनके सर पे दे मारूं। अल्लाह, आप इसीलिए शक्ल से खुर्राट होती जा रही है दिन ब दिन। यही जवाब दिया, खून खोलता है आपका। हम इतनी मेहनत से, दोबारा से बोलिए। देखिए हम इतनी मेहनत से खाना बना रहे हैं ना, और मर्द हजरात एक खाएंगे, इसमें नमक है, इसमें मिर्च है कि नहीं? इस तरीके नमक मिर्च तो होता है, वो नखरे क्या करते हैं? नखरे ये तो ये तेज है, ऐसा है, नमक तेज है, मिर्च तेज है, मिर्च तेज है, तेल बहुत ज्यादा है। तो फिर आप खुद बना लेना, हमें क्यों कहते बनाने के लिए? 100 बात की एक बात, खुद बना ले। तो कभी इस बात पे झगड़ा हुआ है? नहीं।
आप बताएं, सच सच बताएं। हाँ फिर क्या करते हैं वो? कुछ नहीं होता, छका लेते हैं चुपचाप, क्या खाएंगे। लेकिन मैं तो उन मर्दों के लिए पैगाम दे रही हूँ, दोबारा से मैं तो एक मिनट। एक मिनट, मैं उन मर्दों के लिए पैगाम दे रही हूँ जो सिर्फ डाइनिंग पर बैठ के ऑर्डर देते हैं, बेगम जरा ये लाइएगा बेगम, लेकिन जरा जब भी किसी दिन किचन में जाके देखे कि हम लोग जॉब के साथ ये काम भी करते हैं, और मर्द सिर्फ जॉब करके थक के बैठ जाता है। क्या नाम है आपका? मैं हनिया, चलिए जरा गाना सुनाइए। इसको आता है। अरे सुनाए ना, जो भी आता है। दिल दिल पाकिस्तान आता है, सुनाए। सब मिलके गाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। पाकिस्तान। जबरदस्त, मिलके सब लोग बोलेंगे ईद मुबारक। 1 2 3 ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा। हबीबा। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है? अदनान नाम। अदनान। और आप? शमीम। अच्छा, अब जरा आप आपस में रिश्ते बताएं मुझे। ये मेरी वालदा है, ये मेरी वाइफ है। दोबारा बताइए। ये मेरी वालदा है, हाँ। ये मेरी वाइफ है। माशाल्लाह। अल्लाह से बेटी है मेरी। अच्छा बेटा, आप अपनी शक्ल भी तो दिखाएं, आपकी फ्रेंड देखेंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, जीती रहिए। आपका क्या नाम है? अयान। अच्छा, क्योंकि पूरी फैमिली मौजूद है, बेटी भी इनकी मौजूद है भाई साहब की, और नाम बताया था इन्होंने। मिशा नाम। नहीं, आपका नाम? अदनान। अदनान साहब। अदनान साहब की फैमिली है। मिशा, आप तो खास तौर पर निकल के आई होंगी ना, और आपने सबका जीना हराम कर दिया होगा। मवेशी मंडी चले। जी, मैं अपनी जिद से इन लोगों को लेकर आई हूँ। अच्छा। जी, तो कितनी दफा आ चुकी है इससे पहले? इससे पहले मैं 2 दफा आ चुकी हूँ। अच्छा। जी। तो वालदा भी जो है अदनान की, वो यहाँ मौजूद हैं। तो सास और बहू एक साथ हैं, एक म्यान में 2 तलवारें हैं। ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि ये डिसीजन किसका होता है खरीदने का? हाँ, सबका मिलके। ये तो आपने सियासी बयान दिया है, ये तो ऐसा लग रहा है मैं शेख रशीद से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप शेख रशीद से नहीं कर रहे, बिल्कुल ये सच है कि हम एक दूसरे से पूछ के, सास बहू वाला वो मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, हम माशाल्लाह बहुत खुश हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, हम एक जगह पे रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मिल के करते हैं जो भी करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मिसाली सास है भाई, माशाल्लाह। आप बहू से भी पूछ सकते हैं, आप बहू से भी पूछ सकते हैं। मैं क्या पूछूं, आप तो पहले ही चुपके चुपके आंखें दिखा रहे हैं यूं करके उनको। हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, सुबह सुबह जब कुर्बानी होती है हाँ जी। तो कलेजी पकाने की जिम्मेदारी किसकी होती अम्मी। है? अच्छा, अम्मी की होती है जी। अच्छा, और आपसे कभी बनवाई है इन्होंने? नहीं, कभी नहीं। वजह एतमाद नहीं है ये, या ये चाहती हैं कि घर पे डोमिनेट यही करें? मियाँ साहब में ये खाते ही नहीं है किसी के हाथ की, वो कहते हैं अम्मी के हाथ का खाना, तो आज तक मैंने बनाया ही नहीं है। माशाल्लाह से 5 साल हो गए मेरी शादी को, मगर वो कहते हैं नहीं, अम्मी के हाथ का खाना, खाना अम्मी का। वाह, खाने भी दूसरी बात नहीं है, अम्मी के हाथ का खाना। अम्मी के हाथ का खाना। नहीं, शरीफ आदमी है, दोनों देखे ना, एक तराजू बन के खड़े में, एक पलड़े में माँ है, एक पलड़े में बेगम साहिबा हैं और बच्चे हैं। तो ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को कायम रखे। अच्छा, ये बताइए सास साहिबा कि बहुओं की ज़बान बड़ी तेज़ होती है, कहते हैं। ये इधर रखे ना मुनव्वर, इनको ज़्यादा शूट करो ना। हाँ, बहुओं की ज़बान तेज़ होती है, बात सही है गलत है? हाँ, नहीं, ये बेटी की भी हो सकती है, अगर मेरी बेटी बहू बन के जाती है तो उसकी भी जुबान तेज हो सकती है। बेहतरीन सियासतदान है आप। बेटी बहू वो आई है मेरे पास, किसी की बेटी है, मेरी भी की जाएगी, वो भी बहू बनेगी। जुबान तो बेटी की भी हो सकती है, बहू की भी हो सकती है। बस आपने तो लाजवाब ही कर दिया ना, जब भी तो सास हैं आप, और सास भी कभी बहू थी। नहीं, मैं बहुत अच्छी सास हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आप बहू कैसी थी? हाँ, मैं बहू भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। हाँ, वो तो नहीं थी बहू। नहीं, मेरी सास भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मैं बहू भी बहुत अच्छी थी और सास भी बहुत अच्छी। ठीक है। अच्छा, ये हर दफा आप बोलती हो सामने खड़ी है, पूछ सकती है और यूं देखती हैं उसको। ठीक है। अच्छा जी, जरा ये बताइए, 50,000 रुपए का एक इनाम है, कैश प्राइस। आपने बोलना है कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, बगैर रुके।
अम्मी करने हाँ अम्मी क्या बोले दोबारा बोले। अम्मी कर दे हाँ, अम्मी कर दे, आपकी तो जबान घर में इतनी चलती है। अम्मी कर जाके चला दूंगी, अभी ये कर दे यार आप सही बोलोगे। शुरू करें। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता। अब तो गल चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, देखते हैं कि इनकी जबान कितनी तेज चलती है बहू साहिबा की। इधर फेस करें जरा जी, नहीं इधर ही रहे, उधर ही रहे। आप जरा बोलिए, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। बोल पाऊंगी। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा सास की तरफ ना देखें, यूं कर लें। नहीं बोल पाऊंगी यार। कच्चा पपीता पक्का नहीं, दोबारा कोशिश करें। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा नहीं होगा। तो 50,000 कैश का इनाम किसको मिलना चाहिए, बहू को या सास को? किसको मिलना चाहिए? सास को मिलना चाहिए। 50,000 रुपए कैश सास साहिबा को दिए जाते हैं, लेकिन इनको हर हफ्ते 1 रुपया मिलेगा। मंजूर है आपको? जैसे आपकी बात। ये तो हमने आपसे एक प्रैंक कर दिया, जो कि मैं प्रैंक करता रहता हूँ। ठीक है जी। हाँ, आप क्या फरमा रही थी? मैं कह रही हूँ आप आइए, एक बार विजिट करें और खाना देखिए। कहाँ आप लोगों की रिहाइश है? मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी में। हाँ जी। अच्छा, तो क्या अच्छा पकाती हैं आप, ये बताइए। सब कुछ मतलब अम्मी कुछ इनके जवाब भी आप दे रही हैं। हाँ, अच्छा। अम्मी कुछ भी बुरा नहीं बनाती, मतलब आप खुद खा के बताएंगे कि नहीं, ये हो गई बात। अच्छा, बकरीद पे पाए की फरमाइश किसकी होती है? हाँ, इसकी और इसके बाबा की। बाबा जी पाए खाते हैं? बिल्कुल, बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, वो तो बेचारे खामोश रहते होंगे, जिनकी बेगम इतनी माशाल्लाह समझदार है। आप मुझे देख लें, मेरे जैसे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थी ख़वातीन और हज़रात, कुछ जन्नती लोग यहाँ पे, ठीक है ना, जो बेचारे बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है। ये तो सारी बातें मजाक की थी, लेकिन घर में आप जैसी एक सरबराह होनी चाहिए। ज़रा सब मिलके उधर देख के बोलिए। आप लोग भी बोल सकते हैं, ईद मुबारक। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जान मोहम्मद है। अभी मैं जिस फैमिली से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक फैमिली से, बल्कि 2 फैमिली से बात कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा ये जान मोहम्मद पीछे से शोर मचा रहा था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि शरारत कर रहा था, बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इससे जान मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। जान मोहम्मद, तुम यहाँ गाय बैल देखने क्या कर रहे हो? खरीदोगे, बेचोगे, क्या करने आए हो? हम यहाँ पे चक्कर मारने दोस्तों के साथ। चक्कर मारना है तो मौत के कुएं में जाओ। जी जी, हाँ। चक्कर मार रहे हैं। तो वहाँ पे तो ईद वाले दिन जाएगा जब मेला लगेगा। और भाई आपका, इधर आओ, करीब आओ ना। क्या नाम है आपका? क्या बात है? अंसार। अंसार, ग्रीस लगाया करो, तुम्हारे बालों में जंग लग गया है। तो यहाँ गाय खरीदने आए हो, बेचने आए हो, या यहाँ काम करते हो? देखने आया। आए हो, चलो ठीक है। देखने आए। अब बात सुन भाई, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, इस साल तुम्हारे भी 7 हिस्से निकल सकते हैं। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्या काम करते हो? काम नहीं करता पड़ता। वो तो बेटा तेरी सेहत से लग रहा है कोई काम ही नहीं करते। हाँ, फालतू बैठे हुए लोग। फालतू बैठते हो। चलो सब लोग मिलके उधर देख के बोलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अबे मुझे तो बोलने दे। 1 2 3, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लुबना रुखसार। और आप? नूर नवाज। नूर नवाज साहब। ये पूरी फैमिली आपकी है जी? आपका क्या नाम है? खदीजा। अफान। ये आप और ये बहन भाई हैं? आप दोनों बहन भाई हैं। और आप कौन है? अरीबा। आप इनकी कौन है? बहन। छोटी बहन है। चलिए, तो पूरी फैमिली है आप लोगों की, माशाल्लाह। तो खरीदारी के लिए आए या सिर्फ सैर सपाटे के लिए आए? अभी तो सैर के लिए आए हैं। तो अभी सिर्फ सैर सपाटा होता है, या कुछ मार्किंग भी करते हुए जाते हैं कि यार यहाँ से लेंगे, उस कैटल फार्म से लेंगे, किस जगह से लेंगे, ऐसे ही करते हैं? जी जी, पहले देखते हैं, जब भी समझ में आता है तो घर जाके मशवरा करते हैं, फिर ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। तो मशवरा किस किस का होता है? आप लोगों का होता है, घर के बड़ों का भी होता है? हम लोगों का भी होता है, घर के बड़ों का भी होता है। दोबारा से बोलिए। हम लोगों का भी होता है, घर के बड़े लोगों का भी होता है। ठीक है। वैसे फाइनल डिसीजन कौन लेता है? बड़े लोग लेते हैं, घर के बड़े लोग लेते हैं। तो उनको तो आप लाए नहीं? उनको तो बजट अपना करना है ना पूरा, हमें तो ले आके अभी तस्वीरें और वीडियो दिखा देना, वो फिर वो अपने हिसाब से बात करेंगे। आपने सिर्फ सैर सपाटा करना है, बाकी चीज़ें बड़ों ने करनी है। अच्छा, तो ये जो फैमिली है, ये आपके कौन है? मामू है। क्या नाम है आपका? अफान। मामू का नाम क्या है? नूर। बस सही है, फिर मामू है, वरना मैंने कहा कोई और नाम ना बता दें। मामू का नाम है इस्माइल, पता चला गलत नाम बता दिया। तो उनकी शादी को कितना अर्सा हो गया मामू की? 4 साल होगा शायद। तो मुमानी को आप लोग ही शॉपिंग कराते फिर रहे हैं? एंजॉयमेंट।
एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, तो ये जब जानवर जाता है, मुझे आप लोगों की आंखों में जानवरों से, ये जो कुर्बानी के जानवर हैं इनके लिए बड़ा प्यार नज़र आ रहा है। तो जब घर पे लाके रखते हैं, जैसा कि अभी नूर साहब ने कहा कि जगह नहीं है, तो कुछ थोड़े दिन के लिए रखते हैं, हम जल्दी रहते हैं, तो उससे एक प्यार हो जाता है। कभी आप लोगों को हुआ प्यार? जी और जब कुर्बानी होती है तो आंखों में आंसू आते हैं? जी आते हैं। हैं? रो रहे होते बाकायदा। बाकायदा रो रहे होते हो? जी बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा। अरीबा, आप आगे आए ना बेटा, आगे आए। आप क्यों बहुत फूट फूट के रो रही होती है, लोग बता रहे हैं? वो तो उस वक्त रोना बेटा जब रुखसती हो रही हो। गाय की भी रुखसती होती है। आपकी शादी को कितने साल हो गए नूर भाई? 3-4 साल हो गए। वो तो लग रहा है आपकी परेशानी है भाई, 3-4 साल हो गए यार। वो तो मियाँ को याद ही नहीं रहता उसकी शादी कब हुई है। पता नहीं यार कब हुई है, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 4 साल हो गए। पसंद की हुई है शादी? अरेंज। इन्होंने बड़े गुस्से से बोला नहीं नहीं, तो आप कभी टटोले ना कि इसकी वजह क्या है? ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह हंसती खेलती फैमिली है। सुबह जब कुर्बानी हो जाती है तो कुर्बानी की जिम्मेदारियां किसकी होती हैं? ये ज़्यादातर हम लोगों की होती है। कटने के बाद फिर इन लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है, किसको बांटना है, मेरा फला बंदा रह गया, फलाना बंदा रह गया, उसको रह गया वो। अच्छा, ये भी तो बड़ी नाराजगियां होती है ना कि यार फला के ससुराल में रान नहीं पहुंची, फला के ससुराल में गोश्त सही नहीं था, और जिससे दुश्मनी निकालनी है उसको सिर्फ सींग और दुमे पहुंचा देते हैं। ये बहुत करती हैं इस मसले में, ये बहुत करती हैं। अच्छा, ये क्यों करती हैं आप? दुमे और सींगे आप पहुंचाती हैं? नहीं तो मैं ये तो नहीं पहुंचाती। वो तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से फेंक दिया जाता है। अच्छा, कौन खाना पसंद करता नहीं खाने के लिए नहीं, कुछ लोग गुस्से में ना बदला लेने के लिए भी करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पकाती क्या अच्छा है आप? मैं माशाल्लाह सब कुछ अच्छा पका लेती हूँ। और ईद के दिन का आगाज कुर्बानी के बाद किस डिश से होता है? कलेजी पूरी। कलेजी। और आपको कुछ पकाना आता है? नहीं। सिर्फ रोना आता है। गाय को देखती हैं कुर्बान होते हुए और रोती हैं, ठीक है। और घर में सबसे अच्छा, खवातीन में भी तो एक कंपटीशन चल रहा होता है ना ईद के दिन, कि कौन ज़्यादा अच्छा पकाएगा। नंद अच्छा पकाएंगी या बहू अच्छा पकाएंगी, भाभी अच्छा पकाएंगी या सास अच्छा पकाएंगी? आपके घर में कोई ऐसा कंपटीशन चल रहा होता है? ऐसा कोई कंपटीशन तो नहीं होता, सब मिल बांट के ही बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मतलब कोई अगर किसी ने आटा गूंद लिया है तो कोई रोटी डाल देगा, कोई कलेजी के लिए प्याज काटता है, कोई बना देता है। तो कंपटीशन कोई नहीं होता। कितने लोग मिलके खाना पकाते हैं? कितने लोग, अब जितने आए हुए हो घर पे सब पका रहे होते हैं? सब मिल जाते हैं, आराम से जल्दी काम हो जाता है। तो क्या करते हैं आप लोग? लंगर का खाना बनाते हैं ईद पे? नहीं, माशाल्लाह सब आते हैं ना, तो इसलिए फैमिली बड़ी है। अच्छा, इनकी कोई नूर साहब की खास फरमाइश होती है मेरे लिए ये डिश बनाई जाए? ये कलेजी बहुत शौक से खाते हैं और ये वही खाते हैं बहुत शौक से। बस वही खाते हैं? जी। बाकी गाय वापस कर देते हैं? नहीं, गाय वापस तो नहीं। टिक्का बोटी हो गई और इसके अलावा कबाब हो गए, सीख कबाब, चपली कबाब, ये इनकी फरमाइश होती है ईद के बाद। कभी कभी आपको लगते हैं ये थोड़े से जोरू के वो जो होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहते हैं? गुलाम। मैं तो अपने मुंह से कहना ही नहीं चाह रहा था भाई, मैं क्यों गुनाहगार बनूं? ऐसा है क्या कुछ? ऐसा नहीं है। मामू के बारे में क्या ख्याल आते हैं? बहुत अच्छे हैं वैसे। हैं? बहुत अच्छे हैं। जाहिर है मुंह पे तो यही बोलेगा आदमी। तो अच्छा, पीठ पीछे भी यही बोलते हैं? अच्छा जी, अब ये बताइए कि रोना गाना तो सबको आता है। नूर भाई क्या सुना सकते हैं गाना? मैं नहीं सुना सकता, मेरी वाइफ सुना सकती है, क्योंकि ये नाते वगैरह भी पढ़ती हैं और थोड़ा अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये करती हैं थोड़ा बहुत। कंपटीशन साथ से करती हैं? कंपटीशन तो मुराद नात वगैरह के कंपटीशन होगा है। आपकी वालदा माशाल्लाह हयात है? मेरी वालदा हयात। अच्छा, फिर तो मैं कोई अगली बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए कोई अच्छा सा गाना गुनगुना के सुनाइए जो आप इनके लिए गाती हो, और अच्छा सा प्यारा सा। मैं गाने इतनी शौक से तो नहीं गाती, और गा दे इशारे से, वो आपको इजाज़त दे रहे हैं, यूं करके इजाज़त है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और पूरी फैमिली यहाँ पर नूर साहब की मौजूद है, और सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे ईद मुबारक। 1 2 3 ईद मुबारक। जी वीवर्स, राजा ऑनलाइन के सेगमेंट सेलिब्रिटी ऑनलाइन में आज आपकी मुलाकात हुई ऐसी खास सेलिब्रिटीज से जिनसे मुलाकात आपकी इससे पहले कभी हुई नहीं होगी। ये देखिए ना, ये मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज, ये हमारे कुर्बानी के जानवर। तो आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
विविध राजा ऑनलाइन के इस सेगमेंट तू मैं हनीफ राजा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, यानी बकरा ईद मुबारक। क्योंकि बकरा ईद है, बकरों का सीज़न है, जानवरों का सीज़न है। तो इस सीज़न में होता यह है कि मर्द हजरात जो हैं वो तो जानवर लेने के लिए निकल जाते हैं। ख़वातीन शॉपिंग करती हैं, नहीं गलत सोच रहे हैं आप। ख़वातीन कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती, चूड़ियों की, सैंडलों की शॉपिंग नहीं करती। ख़वातीन शॉपिंग करती हैं डीप फ्रीज़र की। और साहिब हैसियत आदमी ही क्योंकि कुर्बानी करता है, तो साहिब हैसियत हो ना हो, साहिब डीप फ्रीज़र होना ज़रूरी है। और पूरा बकरा लोग 1 साल तक के लिए उसमें मुंजमद कर देते हैं, चाहे उनके असासे मुंजमद हों या ना हों, बकरा डीप फ्रीज़र में मुंजमद हो चुका होता है। लेकिन आज का हमारा मौजू है, ईद पर एक ख़ास शख्सियत होती है जिसको हर आदमी, हर निगाह ढूंढ रही होती है। वो होते हैं कसाई साहब। और दूसरी जो शख्सियत है वो तो हर घर में मौजूद होती है। वो वैसे तो जितने भी जानवर जो कि हलाल हैं कुर्बानी के लिए वो होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो फोकस होता है वो बकरे पर होता है। पहले मेहमान हैं हमारे बकरे साहब। कैसे हैं आप जी? ये अपनी ज़बान में कह रहे हैं ईद मुबारक। और दूसरे मेहमान हैं हमारे कसाई साहब। जी जनाब, कैसे हैं आप? अबे कहाँ है बच्चिया? खबरदार जो आप मेरी बेगम का जिक्र प्रोग्राम में लाए। हाँ अबे भाई कैसी बातें कर रही है यार? मैं 2 टांगों वाली नहीं 4 टांगों वाली बच्चिया की बात कर रहा हूँ, गाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो डर गया था। अबे यार पहलवान, वैसे तू कह तो सही रहा है यार। आजकल की जो खवातीन है ना वो भी खा के बिल्कुल बच्चिया हो गई हैं। गाय में और उनमें कोई ज्यादा फर्क लग नहीं रहा मुझे आजकल। क्या मतलब? अबे यार पिछले साल की बात है, मैं जिन साहब की गाय काटने गया ना, तो उनकी गाय के साथ ही उनकी बेगम भी आके खड़ी हो गई। अच्छा, फिर? वो गाय के साथ आके खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही गाय के पाँव में रस्सी बांधना शुरू करी ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? अबे तो जिसकी गाय थी ना उसने मेरे को लात मारी। कह रही है अबे भाई गाय के पाँव में रस्सी बांध, मेरी बेगम के पाँव में रस्सी क्यों बांध रही है? अबे यार मैंने कहा भाई माफ करियो यार, दोनों का वजन एक बराबर है ना, मुझे तो एक जैसी लग रही थी, गलती हो गई यार, भाई माफ कर दियो यार। ओ फिर? अबे यार मैंने उनसे बहुत ही वो होती है ना सॉरी, मैंने कहा भाई सॉरी यार, मेरी नज़रें बहुत कमज़ोर है तो मुझे एक जैसी नज़र आ रही हैं दोनों, आपकी बेगम भी और गाय भी। आप एक काम करें भाई, या तो गाय अंदर ले जाए या बेगम अंदर ले जाए। और डर के मारे बेगम को अंदर ले गया। ओ फिर? अबे फिर क्या, फिर गाय काट दी मैंने। शुक्र है आपने गाय काटी। वीवर्स, ये तो थे कसाई साहब। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं मिस्टर मटन, यानी जनाब बकरा साहब, जिनकी मैं सियासतदानों की मैं की तरह कभी ख़त्म ही नहीं होती। अबे चुप कर, मैं किए जा रही है सियासतदानों की तरियों। अबे थोड़ी देर रुक जा, अभी तेरी भी मैं बंद करता हूँ, मुंह बंद कर दूंगा तेरा, ये तेज हो जाए जरा। अबे अबे तू बकरा है या हमें बकरा बना रही है? अबे बकरा तुम आवाम को बनाते हो, छुरी हमारी गर्दन पे फेरते हो और खाल आवाम की उतारते हो। जल्ले जलाल तो आई भला होटा तो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं डर नहीं रहा, वो तो मेरा कपकपाने का टाइम हो गया था। या अल्लाह, इंसान बनते ही मेरा सफेद रंग काला हो गया। इतने काले दिल का होता है इंसान? अबे यार हद करते हो आप लोग भी, एक इंसान के साथ बकरे को बिठा दिया। अरे भाई बकरे करप्शन नहीं करते, कभी आपने सुना है, कभी सुना कि बकरे करप्शन करते हैं, बकरे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बकरों का बेनामी अकाउंट निकला है? भाई नहीं करते बकरे करप्शन। भाई मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि किसी गाय के अकाउंट से या किसी बछड़े के अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए हो या किसी दुम्बे से मनी ट्रेल मांगी। अरे भाई हम तो मनी इस्तेमाल ही नहीं करते जो मनी ट्रेल दें। हाँ, हमसे ट्रेल मांगो घास की, हमसे ट्रेल मांगो चारे की, तो हम तुम्हें बता देंगे कि किसके बाग से हमने कितनी घास खाई, किसके बाड़े से हमने कितना चारा खाया। मेजबान भाईजान, ये सारे मर्ज तो इंसानों के हैं। मैं अबे ओए बकरे की औलाद, खबरदार जो हम इंसानों पे इल्जाम लगाया तूने। अरे भाईजान, आज के दौर में अशरफ तो हम लोग हैं, अशरफुल मखलूकात, हम जानवर, हम बकरे। अरे तुम्हारी क्या औकात है? मुझे देखो, मेरा गोश्त 1500 रुपए किलो बिकता है और आपा गाय का गोश्त 1200 रुपए किलो है।
तुम लोगों का गोश्त, अबे तुम्हारा गोश्त तो कोई 5 रुपए किलो ना खरीदे। ओए खबरदार जो तूने मेरे गोश्त को करप कर दो। हाँ यार कसाई साहब, आप लोगों ने भी तो अंधी मचा रखी है। आम दिनों में बाजारों में इतना महंगा गोश्त बेचते हैं आपके अल्लाह की पनाह, और जब बकरा ईद का सीजन आता है तो आपके रेट सुनारों से भी ऊपर होते हैं। अल्लाह, गाय काटने के 50,000 रुपए, बकरा काटने के 20,000 रुपए। तौबा 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 तौबा। आप लोगों को करप्ट ना बोलूं तो और क्या बोलूं? मेजबान भाई बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे लंच का टाइम है, आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बात सुनो भाई मिस्टर मटन, मेरा मतलब है मिस्टर बकरे, ये जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो ना करप्शन का इंसानों के ऊपर, तो भाई मैं भी इंसान हूँ और मैंने आज तक करप्शन नहीं की। अरे भाई आप इंसान हैं। ओ माफ करना, मैं तो समझ रहा था कि आप मेजबान हैं। अरे यार चुप चुप चुप। आप दोनों की लड़ाई में मेरा प्रोग्राम इधर उधर हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ व्यूवर्स आप लोगों से। ये देखिए ना, जज्बाती हो गए, लड़ रहे। भाई मिस्टर मटन एक बात बताएं, आप वैसे ही इतने महंगे हैं, ठीक है ना, आम दिनों में भी बहुत महंगे हैं, और बकरा ईद पर तो आपका रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अल्लाह की पनाह। आप इतने महंगे हो जाते हैं कि इतने पैसों में तो 1.5 मरले का प्लॉट आ जाए। मिस्टर मेजबान एक बात बताओ, ये तुम इंसान लोग कुर्बानी का जानवर ढूंढने के लिए गांव गांव मारे मारे फिरते हो कि कहीं से सस्ता और मरियल से मरियल जानवर मिल जाए हैं? और कुर्बानी के बाद पूरे साल उसका गोश्त डीप फ्रीजर में रख के इस्तेमाल करते हो, किसी गरीब को तो देते नहीं हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? बिल्कुल नहीं आती तुम लोगों को शर्म। बात सुनो भाई मेजबान, क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बात सुनो, अगर हम कसाई और ये जानवर तुम्हारे पैसे सारे खर्च करवा देते तो ये जो तुम बकरा ईद पे गाय बकरे बैल ये सजाने के लिए घंटियां लाते हो, फूल लाते हो, गले में बांधने के लिए, सर पे पहनाने के लिए ताज लाते हो और शोशा मारते हो, एक गाय जा रही है, पूरा महल्ला पीछे पीछे जा रहा है, और आजकल तो मीडिया भी कवर कर रही है और सोशल मीडिया भी। अबे तो ये शोबाजी कैसे करते तुम? भाई मेजबान, छुरी तो हमारे गले पे चलती है, तुम क्यों रो रहे हो? बस भैया, बड़ी दुख भरी दास्तान है, क्या बताऊं। पिछली चांद रात को मेरे साथ क्या हुआ। अबे क्या हुआ तेरे साथ? बस भैया कसाई क्या बताऊं, मेरी सारी कमाई पिछले साल गाय खरीदने में और कसाई बुक करने में लग गई। बच्चे जिद करने लगे कि गाय के लिए जेवर खरीदेंगे और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर बस भैया कसाई भाई, गाय को सारे जेवर पहना दिए बेगम के, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन फिर अबे भाई अगले दिन मेरी गाय जेवर पहन के मेरी बेगम के पड़ोस के बैल के साथ भाग गई। अबे सुन ले बेहया, तेरी गाय आपा भाग गई इनका जेवर लेके। भाई आप सब्र करो यार, और क्या हो सकता है। और बकरे भैया कसाई भैया, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ क्लिप और मीडिया ने भी खूब लाइव दिखाया कि एक गाय एक साहब के बेगम के जेवर पहन के भाग गई। बस यार ऐसे ही है, मैं क्या बताऊं। आपको तो पता है व्यूअर्स कि आजकल का मीडिया, बस आपको पता है ना कि आप वो बकरा ईद पे दिखाते हैं कि गाय नाले में फंस गई, लाइव दिखाते हैं 3-3 घंटे। तो मेरी तो गाय भागी थी बेगम के जेवर पहन के। ये है मेरी दुख भरी दास्तान भाई। भाई आप सब्र करें, बस मैंने सोच लिया कि इस साल ये बकरा काटूंगा। भाई काट लेना, लेकिन पड़ोसी का भी ख्याल रखना। अगर कहीं वो बकरी खरीद के ले आया ना तो मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी जानवर हूं, कोई पत्थर तो नहीं हूं। लो भाई पहलवान मेजबान, इस साल भी तुम्हारी पूरी बेइज्जती का इम्कान है, कुर्बानी जरा सोच समझ के करना। हाँ कुछ भी हो, कुर्बानी तो मैं करूंगा, वो तो फर्ज है। अबे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बकरे ने टक्कर मार दी क्या? अब मेरी पिछले साल की कहानी सुनो यार। आपके साथ क्या हुआ? अबे मैं खुद कसाई हूँ यार, मगर पिछले साल मेरे व्यापारियों ने अबे मुझे ही चूना लगा दिया। कैसे? अबे भाई मैं गया बकरे लेने, अरे तुम दोनों तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। कभी तुमने सुना कि बकरे भाग गए हो, बकरियां लेके भाग गए हो? अरे हर साल गाय भागती है और मीडिया पीछे पीछे भागता है, उनकी वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, और हमने तो सोच रखा है हम बकरों ने
कि हम इस साल हुकूमत से एहतजाज करेंगे। बकरों का एहतजाज? वो क्यों? भाई कभी आपने सुना है कि बकरा ईद पे बकरे भाग गए हो? भाई गाय भागती है और बदनाम हम बकरे होते हैं कि बकरा ईद पे गाय भाग गई। हम हुकूमत से एहतजाज करेंगे कि आइंदा से बकरा ईद का नाम गाय ईद रखा जाए। अबे ओए इज्जतदार बकरे, अबे मेरी सुन ले जरा। हाँ, आप बता रहे थे पिछली ईद पर आप बकरा लेने गए थे, फिर? अबे अल्लाह पूछेगा इन जानवरों के व्यापारियों से। अबे मेरे को ना मंडी में एक लंगड़ा बकरा नजर आया। मैंने कहा पहलवान यही चलेगा। मैंने कहा भाई कितने का है? कहने लगा रेट तो बहुत है, तुम्हें मैं ना सस्ता दे दूंगा, अपने पेटी भाई हो। मैंने कहा अच्छा दे दे यार। वो जो भी पैसे तय हुए मैं बकरा लेके घर पे आ गया। फिर क्या हुआ? अबे भाई मेजबान, क्या नाम है यार तुम्हारा? हनीफ राजा। ईद की नमाज पढ़ के मैं घर आया ना, अबे मैंने कहा यार बकरे को गिराने से पहले इसको नहला लूं। फिर क्या हुआ? अबे भाई मैंने पानी का एक डोंगा डाला उसके सिर पे, उसके तो दोनों कान निकल के गिर गए गिलू से चिपकी हुए से। बकरा मुझे लग रही है इसने बड़ाई से बनवाया था। फिर क्या हुआ? अबे फिर क्या, फिर मैंने सरफ का पानी लेके उसके पूरे जिस्म पे डाला। जैसे जैसे मैं पानी डालता जा रही हूँ बकरे की शेव होती जा रही है। अबे बकरा तो पूरा क्लीन शेव हो गया भाई, वो एक बाल नहीं बचा उसके जिस्म पे, वो भी नकली थे। जबरदस्त, जैसी करनी वैसी भरनी। व्यूअर्स, ये कसाई साहब हर साल कुर्बानी के नाम पर लोगों को ज़िबा करते हैं। इस दफ़ा आपको कसाई साहब, आपके व्यापारी ने ज़िबा कर दिया। अब पता चला आपको कि कितनी तकलीफ होती है उन लोगों को जिनसे आप इतनी इतनी रकमें लेते हैं कुर्बानी के नाम पे। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी तू मैं डिस्कशन। अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। मेजबान भाई, मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को बकरा ईद बहुत मुबारक हो। अब के हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिलें।